एक्सरसाइज हिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के बीच 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी से संबंधित आप लोगों के बीच क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूं। चलिए इसे देख लेते हैं। ये काफ़ी एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है। चलिए इसे देख लेते हैं। निम्न में से किसको कोशिका का शक्ति गृह या ग्रह कहा जाता है? इसमें कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन से कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? इसमें से आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी कोशिका अंगों का वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है? इनमें से कौन सी कोशिकांग वनस्पति तथा पशु कोशिकाओं दोनों में उपस्थित होता है? कौन सा उपस्थित होता है? इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया वनस्पति तथा पशु दोनों में उपस्थित रहता है। ऑप्शन इसका डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होता है? ऑप्शन है सूत्रकणिका, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, रीतिका। तो इनमें से कौन सा अंगक केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होता है? वनस्पति कोशिका में उपस्थित होने वाला कोशिका भित्ति। ये केवल वनस्पति, पेड़ पौधा, पादप कोशिकाओं में ये उपस्थित रहता है कोशिका भित्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं? इसमें से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं? ऑप्शन है अग्नाशय कोशिकाएं, उपकला कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं और चौथा है अधिचर्मी कोशिकाएं। इसका आंसर होगा तंत्रिका कोशिकाएं। सी होगा ऑप्शन, तंत्रिका कोशिकाएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है? इसमें से ये इन चारों में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है? ऑप्शन है यूग्लिना, पैरामीशियम, ग्यूलेक्स, माइकोप्लाज्मा। क्या होगा? इनमें से कौन सा कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो ये माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है, क्योंकि ये सबसे सूक्ष्म होता है। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, न्यूक्लिक प्लाज्मा, न्यूक्लियोसोम। इसका आंसर होगा न्यूक्लिक प्लाज्मा। सी होगा। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? ऑप्शन है परागम्य, अर्धपरागम्य, गैर परागम्य, स्वतंत्र परागम्य। इसका आंसर क्या होगा? अर्धपरागम्य। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति अर्धपरागम्य होती है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी कोशिका
अंगों कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। इनमें से कौन सी कोशिका कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन देख लेते हैं। गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, लॉयन कार्य। इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? तो ये कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो ये एकल कोशिकाओं द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर। निम्न में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? ऑप्शन है 2 तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, 2 गुर्दे, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 2 तंत्रिका कोशिका। 2 तंत्रिका कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर। एक विशेष कार्य करने वाले सामान्य कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ऊतक, सौंग, अंगतंत्र, कोशिका संरचना। क्या होगा इसका आंसर? ऊतक। एक विशेष कार्य करने वाले सामान्य कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? ऑप्शन है कोशिका विभाजन, कोशिका चलिए फिर से देख लेते हैं। 13 नंबर। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? ऑप्शन है कोशिका विभाजन, कोशिका प्रजनन, कोशिकीय संश्लेषण और 4 नंबर विखंडन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोशिका विभाजन। क्या होगा? कोशिका विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका में पादविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? ऑप्शन है भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण। इसका सही आंसर होगा बी, भोजन का ऑक्सीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य नंबर। फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमोप्लास्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियों का हरा रंग प्रदान कौन सा करता है? ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। इसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट द्वारा प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है?
पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? ऑप्शन है लिपिड, विटामिन, सेलुलोज, प्रोटीन। ऑप्शन इसका सी होगा सेलुलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन प्राणियों में कोशिका दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें डैश कहते हैं। जिन प्राणियों में कोशिका दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है द्विकोणिक, बाह्य त्वचा, त्रिकोणिक और अंतः त्वचा। इसका सही आंसर हो जाएगा द्विकोणिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन प्राणियों में कोशिका तीन भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें डैश कहते हैं। ऑप्शन है द्विकोणिक, त्रिकोणिक, वाह इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा त्रिकोणिक। तीन भ्रूणीय स्तर में तो त्रिकोणिक, चतुर्थ भ्रूणीय स्तर में तो चतुर्कोणिक। यहाँ पे तीन भ्रूणीय बोला है तो त्रिकोणिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 80% से अधिक सेल अर्थात कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला जल होता है। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कोशिका प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? ऑप्शन है लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। तीसरा ऑप्शन है सी गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वार कोशिकाएं डैश को घेरते हैं। द्वार कोशिकाएं किसको घेरते हैं? तो केंद्रक, रंध्र, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन होगा बी रंध्र को। चलिए 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें हैं? ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, ट्रेडियोफाइटा, एंजियोस्पर्म, इनमें से कोई नहीं। 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म। क्या होगा? एंजियोस्पर्म। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है? ऑप्शन है कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया और जीव द्रव्य। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, र छूट गया है, जीव द्रव्य। इसका सही आंसर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।